गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं। लाल बटे में कक्का, जैसा कि यहाँ पर कुछ नोट किया गया है। तो यह से लंब होता है, ए से आधार और के से कर्ण होता है। तो उसे फार्मूले की तरफ सर्वप्रथम पहले फार्मूलों को नोट करते हैं। साइन थीटा इक्वल हो गए यल बटे में के, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण हो गए। यहाँ पर लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण के है, आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पर आ गया आधार बटे में कर्ण। फिर यहाँ आ गया कॉसेक थीटा के बजाय क्या आ रहा है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, tan के बाद आता है cot थीटा। तो cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, cot के बाद सेक, सेक थीटा बराबर हो जाएगा यानी कि कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, फिर आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे में लंब। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। सेक थीटा कर्ण बटे में आधार, राइट, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। ठीक है, जिस तरीके से फार्मूला हो गया, अब अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। इसका सेकंड फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। उसके पश्चात यहाँ पर नेक्स्ट जो फार्मूला होगा वो होगा हमारा, नेक्स्ट फार्मूला इसके बाद होगा हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा cos थीटा बटे में sin थीटा, cos थीटा बटे में sin थीटा। फिर इस तरीके से आगे देखते हैं sec थीटा। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। तो इस तरीके से फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ एक और चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत। पाइथागोरस प्रमेय से इन्होंने बताया कि जब दो भुजा का मान दिया हो और एक भुजा का मान ना दिया हो तो उसको ज्ञात करने के लिए हम, जैसे मान लो लंब का मालूम है, आधार का मालूम है, लेकिन कर्ण का नहीं मालूम है, तो उसको ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया। उस फार्मूले का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये क्या है, बेस है हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से इंग्लिश में भी कह सकते हो लंब, कर्ण और आधार। तो इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। तो जो आधार और लंब होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। आधार और लंब
बिल्कुल कर्ण की भुजा के बराबर होता है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो लंब का मान दे दिया है 4, आधार का मान दे दिया है 3, इसका कर्ण का मान दे दिया है 4। आइए प्रूव करके देखते हैं। तो मान लो कर्ण की वैल्यू कितना दिया, 5 दिया है, तो 5 यहाँ पर नोट कर दिए, 5 कवर कर दिए, इक्वल लंब की वैल्यू क्या दिया है 4 कवर कर दो, प्लस आधार में दिया है 3 कवर कर दो, 5 25, 25 इक्वल क्या हो गया 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, 25 तो ऐसे उतार लिए, इक्वल हो गया यहाँ पर हमारा कितना 16 9 25। तो दोनों जो लंब और आधार का मान है वो कर्ण के बराबर आया। तो इससे सिद्ध होता है कि आधार और लंब का जो मान होता है वो कर्ण के बराबर होता है। तो मित्रों इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर हम आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों चलो सीधे चैप्टर की तरफ चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर में मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ए बी में जिसका कोण भी समकोण है, तो हम कोण बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ए लिख दो, कह रहा है बी कोण क्या है समकोण है, ये समकोण हो गया ए बी सी। अब इसमें ये कह रहा है ए बी की जो वैल्यू है 24 है, चलो लिख दीजिए यहाँ पर 24। फिर कह रहा है BC की जो वैल्यू है वो दिया है 7, तो BC की वैल्यू हो गया 7। चलो अब कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पॉइंटों के क्या निकालना है, हमको मान निकालना है। तो आइए देखते हैं इसमें, जैसा कि ABC ये 3 पॉइंट है जिसमें हमारा कर्ण का वैल्यू नहीं दिया गया है, लंब और आधार दिया गया है। तो पहले हम कर्ण का मान निकालते हैं, उसके पश्चात फिर आगे चलते हैं। तो पाइथागोरस, अभी हमने जो फार्मूला बताया था उसी से देखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से फर्स्ट नंबर सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, चलो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। लंब दिया हमारा 24, चलो नोट कर लिए, प्लस बेस इसका दिया है 7, तो 7 का वर्ग कर दो, तो यहाँ पर 24 576 होता है, 576 प्लस 49। इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 96 नियर अबाउट 625 आ जाएगा। ये कर्ण पर वर्ग दिया है, कर्ण पर वर्ग है, वर्ग जैसे हटाएंगे तो यहाँ पर रूट का चिन्ह बनेगा, तो कर्ण इक्वल क्या हो जाएगा, गुणनखंड करते हैं 25 गुणे 25। अगर 25 25 में कितना होता है 625, तो जोड़ा एक बन गया है तो बाहर हो जाएगा। तो जब बाहर होगा यानी कर्ण का मान हमको मालूम हो जाएगा कितना 25। तो यहाँ पर लिख दें, ये आ गया हमारा 25, कोई दिक्कत। तो अब चलो मान भी हमको मालूम हो गया, तीनों भुजाओं का जब मान मालूम हो गया तो क्या कह रहा है कि इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, जिसका भी मान कहे एकदम आराम से देख लो, साइन ए इंटू कास ए, साइन ए इंटू कास ए, साइन ए कास ए। साइन ए बराबर होता है लंबटे में आधार, साइन ए बराबर लंबटे में आधार। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं लंब की वैल्यू क्या है, लंब ये है, आधार ये है, तो 24 अपान में क्या हो गया 7, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तो आधार ये है और कर्ण ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया 7/25। इस तरीके से फर्स्ट नंबर सवाल हमारी क्या हुई
कंप्लीट हो गई मित्रों। इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं।